इंदसदवंदियाणं तिहुगणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 85 संग्रह में गाथा नंबर 76 देख रहे हैं। पुद्गल के स्कंदों का वर्णन चल रहा है। पुद्गल में कितने प्रकार के स्कंद होते हैं। जो भी 3 लोक बना है तो वो इन पुद्गल स्कंदों से बना है। तो उन स्कंदों के कितने टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है ये बता रहे हैं। बादर सुहुमगदाणं खंदाणं पोग्गलोत्ति व्यवहारो ते होन्ति छप्पयारा तेल्लोकं जेहिं निपन्नम। बादर सुहुमगत स्कंद पुद्गल है, ऐसा व्यवहार है। वह पुद्गल वह स्कंद 6 प्रकार के होते हैं जिसके द्वारा 3 लोक की निष्पत्ति होती है, ऐसा बताया। मतलब जो भी 3 लोक में पुद्गल है वो इन 6 प्रकारों में ही आ जाते हैं। इसके अलावा और कोई अन्य प्रकार के पुद्गल नहीं है। तो कल हमने देखे थे 6 प्रकार कौन कौन से हैं। बादर बादर, बादर, बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। क्या बताया? सांगा कुठले कुठले? पहिला बादर बादर, मग बादर, मग बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म आणि सूक्ष्म सूक्ष्म। जसं आपण काळाचे नावं लावतो ना, सुखमा सुखमा, सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा आणि सुखमा सुखमा। उलट झालं, दुखमा आणि दुखमा दुखमा। हां, तर जसं ते काळांची नावं घेतली तसंच इथं स्थूल स्थूल म्हणा नाही तर बादर बादर म्हणा। कुटशास्त्रामध्ये स्थूल असं पण म्हटलं जातं। बादर स्कंदांना स्थूल स्कंद असं पण नाव आहे। नियमसारमध्ये त्यांनी 21 ते 24 गाथा घेतल्या, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी ह्याचं वर्णन केलं आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी स्थूल म्हणलं। 21 ते 24 गाथेमध्ये त्यांनी ह्याचं वर्णन केलं आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी स्थूल नाव वापरलं आहे। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 प्रकार के स्कंद होते हैं। जिनको पता है उनको समझ में आया होगा, नहीं पता वो अभी ऐसे चिंतन नहीं, उन शब्दों में उलझ जाएंगे। बादर 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 क्या, सूक्ष्म क्या, स्थूल क्या। द्रव्य संग्रह में 16 नंबर की गाथा है, उसमें पुद्गल के स्कंदों का वर्णन आया है। हाँ, देखा क्या आपने? 15 और 16 नंबर में नहीं 16 नंबर के 15 और 16 नंबर के स्कंद गाथा में 2 प्रकार के, दोनों में पुद्गल का वर्णन आया है। तो वो पुद्गल के पर्यायों का वर्णन है, शब्द, बंध, स्थूल वगैरह ऐसे सूक्ष्म। तो जयसेनाचार्य की टीका देखनी थी हमें। एक बार ग्रॉस बताओ, क्या बताया था? बादर बादर यानी कौन से स्कंद होते हैं? जो स्कंद एक बार उसमें भेद कर दिया जाए, उसको 2 टुकड़ों में अलग कर दिया जाए, तो वो स्वयं संधान करने में, मतलब जुड़ने में असमर्थ होते हैं। ऐसे सभी स्कंदों को बोले बादर बादर। समझ लो जे काय, जैसे उदाहरण क्या दिया? लकड़ी या लोहा या पत्थर, अगर उसको अलग कर दिया जाए, 2 टुकड़े कर दिया जाए, तो वो स्वयं अपने आप संधान नहीं कर सकते, जुड़ नहीं सकते। आप उन 2 पत्थरों को लेके सीमेंट लेके बांध देते, वो अलग चीज़, लेकिन वो स्वयं जुड़ नहीं सकते, इसलिए उसको बादर बादर बोले। सेकंड टाइप बोले थे बादर, उसमें क्या बताया था? अगर कोई स्कंद उसको टुकड़े कर दिए जाए तो वो अपने आप जुड़ने में समर्थ होते हैं।
जुड़ सकते हैं, अलग कर दिया जाए तो भी वो एक हो सकते हैं स्वयं अपने आप, तो उनको बोले बादर। कौन से उदाहरण लिए थे उसमें? जो भी लिक्विड, हाँ, जो लिक्विड फॉर्म में है वो सभी, जैसे दूध, तेल, घी, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। पानी या कोई भी रस या ऐसे कोई उदाहरण दिए थे, जो भी लिक्विड है वो बादर में आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट टाइप क्या बताया था? बादर सूक्ष्म। तो जो बादर है मतलब आँखों से तो दिख सकता है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए या उसको तोड़ने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। बताया था ना क्या क्या? भेत्तुम, छेत्तुम, आदातुम अशक्याः। क्या बताया? जिसको छेदना, भेदना और ग्रहण करना अशक्य है, ऐसे सभी स्कंद आ जाएंगे बादर सूक्ष्म में। कौन से उदाहरण बताए थे? हाँ, जो आँखों से तो दिखते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते आप उसको। दिखाओ मुझे, जो धूप है उसको पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ सकते। जो छाव है उसको नहीं पकड़ सकते। और प्रकाश है, अंधकार है, ये सभी चीज़ें ऐसी है जिसको देख तो सकते लेकिन पकड़ नहीं सकते, उसको हम एक नहीं कर सकते, तो इसको बताया बादर सूक्ष्म। अभी उससे विरुद्ध टाइप का सूक्ष्म बादर किसको बताया था? सूक्ष्म यानी जो आँखों से नहीं ग्रहण कर सकते, मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन अन्य इंद्रियों से उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो कौन से आए उसमें उदाहरण? स्पर्श, रस, गंध, शब्द, तो ये सब आए इसमें नाही आहे। वर्ण ह्याच्यामध्ये येत नाही। काल्पनिकांची शंका होती ना की वर्ण ह्याच्यात घ्यायचं का, तर मी 1-2-3 पुस्तकं पाहिली तर त्यांनी तर ह्याच्यामध्ये वर्ण घेतलं नाही। तो स्पर्श, स्पर्श यानी गुण नहीं है, वो क्या है? स्पर्श यानी बताओ, स्पर्श रस गंध आप बोलते हैं, वो क्या है? स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है वो स्पर्श, रसनेन्द्रिय का विषय रस, वो इस स्कंद में आ जाता है। किस टाइप में? सूक्ष्म बादर में। जो भी स्पर्श है उसको आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। जो गंध है उसको भी सूंघ सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। वर्षा बेन बैठो 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। क्या बता रहे हैं? पुद्गल के भेद बता रहे हैं। जो 6 प्रकार के स्कंद है तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इधर आ जाओ ना, इधर है ना, 2 मिनट के लिए देख सकते हैं, उतना क्षयक्षम हो जाएगा आपका। फिर अभिशास्त्र लिया ना आपने? क्या बताया? 6 टाइप्स के स्कंद है। बादर बादर, बादर सूक्ष्म नहीं, बादर बादर बादर, बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 टाइप्स के पुद्गल है, स्कंद है। तो वो कौन कौन से है उसके लिए उदाहरण बताया। जो ये धूप है, छाव है, ये भी पुद्गल है, पता है आपको? पकड़ के दिखाओ उसको, छेद कर दिखाओ, पुद्गल है, उसको आप छू सकते हैं। फिर हाँ, वो उसको बताया ये सूक्ष्म बादर में आते हैं। सिर्फ सूक्ष्म नहीं, क्योंकि जो परमाणु है वो भी सूक्ष्म है, तो उसके जैसा ये सूक्ष्म नहीं है। उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। शब्द है वो भी सूक्ष्म है, तो इसलिए बता रहे हैं जो भी स्कंद है तो वो सूक्ष्म बादर में आ जाएंगे, जो दिखते नहीं हैं लेकिन अन्य इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये समझ के क्या फ़ायदा अपने जीवन में? तो हमारे पास जो भी है पुद्गल स्कंद, उससे हमें भेद विज्ञान करना है, इसके लिए इस पुद्गल का वर्णन किया जा रहा है। मतलब पुद्गल तो अचेतन है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर मैं भी चेतन हूँ, जीव हूँ, ऐसा जानो जाओ। तो क्या बताया अभी? सूक्ष्म बादर हो गया ना। घ्या वही पेन, नाहीतर ते इकडं तिकडंच राहतं आपलं लक्ष मग, आणि समोर यायचं माझ्या, मी वाकडं कसं बघायचं? सर काय इकडं तुम्ही
वही का नाही आणली मग घेऊन या लिहायचं आपल्याला. तो क्या बताया अभी सूक्ष्म बादर में क्या आ गया था, जो स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है वो स्पर्श रस गंध और शब्द ये आ गए सूक्ष्म बादर में, यह शब्द वो बताया. अभी नेक्स्ट टाइप में क्या बताया, सूक्ष्म स्कंध कौन से होते हैं, जो भी कर्म वर्गणा है वो सब आ जाएंगे सूक्ष्म में. हाँ, मतलब वो अनंत अनंत परमाणुओं का पिंड भी है तो भी हम उसको किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते, इसके लिए उसको बताया सूक्ष्म स्कंद. और आगे सूक्ष्म सूक्ष्म कौन से स्कंद, कर्मयोग्य नहीं बन सकते. द्वेणुक से लेकर के जो कर्म वर्गणा के तक, कर्म वर्गणा योग्य जो स्कंद है उस तक जो भी स्कंद आएंगे वो आएंगे सूक्ष्म सूक्ष्म में. तो उसको भी कोई भी अंत्य सूक्ष्म ऐसे बताया, उसके दो भेद जो करते हैं ना, अंत्य सूक्ष्म ऐसे बोलते हैं उसको, मतलब वो अभी नहीं, परमाणु को बोलते हैं अंत्य सूक्ष्म और ये हो गए सूक्ष्म सूक्ष्म. क्या क्या डिफरेंस समझ में आया. अर्थ प्रकाशिका में सूक्ष्म के दो भेद किए उन्होंने, ये 6 भेद उनके उस वहाँ पे नहीं वर्णन, उसका जो अलग वर्णन है वहाँ पे उन्होंने सूक्ष्म के 2 भेद किए हैं. लिखो क्या बताया, एक हो गया अंत्य सूक्ष्म और दूसरा आपेक्षिक सूक्ष्म, ऐसे 2 भेद किए उसमें. तो अंत्य सूक्ष्म यानी परमाणु और आपेक्षिक सूक्ष्म में यानी जो उदाहरण दिया है उन्होंने आंवला से, अभी दूसरा क्या नींबू है वो नहीं, वो सेम रहेंगे जाने दो. जो अलग कोई फ्रूट है ना उससे ये छोटा है, ऐसे जब आप कंपॅरिझन करते तो वो आपेक्षिक सूक्ष्म हो गया. 2 फळं सांगा की, एक मोठं एक छोटं. सफरचंद लाल असते हो. हिंदी में सांगा हो कौन से 2 फ्रूट्स ऐसे जो एक बड़ा है, मोसंबीला काय म्हणायचं, लेमन आहे ना, तो लेमन आणि लिंबू एक आहे का 2 हो की, ते हिंदीमध्ये काय म्हणायचं मोसंबीला, बेर और नींबू. बेर नाही चालत तुम्हाला, बेर बेर म्हणजे काय, मग बोर आणि लिंबूचं कंपॅरिझन आहे का, ते पण सेमच झालं की असं म्हणायचंय. अमृत, हाँ अमृत और आंवला, ये लो, अमृत यानी पेरू, अमृत और आंवला जो है वो कंपैरेटिव सूक्ष्म है, इसलिए उसको बोलते हैं आपेक्षिक सूक्ष्म. जाने दो, वो यहाँ पे नहीं है वर्णन. जो 6 टाइप्स के स्कंद बताया उसमें ये लास्ट टाइप हो गया था सूक्ष्म सूक्ष्म, जिसको हमने द्वेणुक से लेकर कर्म वर्गणा योग्य जो भी स्कंद है उसके बीच के सभी स्कंद उसमें आ जाएंगे, ये बताया था. ठीक है, जयसेनाचार्य जी की टीका बता रहे हैं. अथ स्कंधानां व्यवहारेण पुद्गलत्वं व्यवस्थापयति. अब स्कंदों को व्यवहार से पुद्गलत्व है ऐसा व्यवस्थापन करते हैं, मतलब बताते हैं. बादर और सूक्ष्म रूप से जो परिणत स्कंद है उसको पुद्गल ऐसा व्यवहार है. वे स्कंद 6 प्रकार के होते हैं जिनसे 3 लोक बना हुआ है या भरा हुआ है. बादर सूक्ष्मगतानां स्कंधानां पुद्गलः इति व्यवहारः भवति. बादर सूक्ष्मगत स्कंदों को पुद्गल ऐसा व्यवहार होता है. तद यथा शुद्ध निश्चयेन, जयसेनाचार्य जी की शैली ऐसी रहती है कि वो पहले अध्यात्म बताते हैं, पहले आत्मा का वर्णन करेंगे, फिर बाकी जो भी वहाँ पे विस्तार चल रहा है उसका बोलेंगे. तो क्या बताया, जिस तरह शुद्ध निश्चय से, हम अभी नहीं पढ़ा ना वो सेंटेंस, तद यथा तिथं बघा, नाही तर घेऊन जाऊ, त्यात नाही आहे. यथा शुद्ध निश्चयेन, ह्याच्यात आहे मागं काढा, 76 नंबरची गाथा आहे. यथा शुद्ध निश्चयेन सत्ता चैतन्य बोधादि शुद्ध प्राणैः यः असौ जीवति सः किल सिद्ध रूपः जीवः
व्यवहारेण पुनः आयुः प्रभृति अशुद्ध प्राणैः यः असौ जीवति गुणस्थान मार्गणादि भेदेन भिन्नः सह अपि जीवः तथा। क्या बताया? जैसे पीछे बोला मैंने, पीछे पूरा पीछे, हाँ वहाँ पे 76 नंबर की गाथा है उसमें। जैसे शुद्ध निश्चय से सत्ता चैतन्य अवबोध आदि शुद्ध प्राणों से जो यह जीता है तो वह निश्चय से सिद्ध रूप जीव है। क्या बताया? क्यों बता रहे ये? जीवाचं स्वरूप पहिल्यांदा सांगतात ना, जीव कसा आहे, क्यों बता रहे? लेकिन जगापासून भिन्न आहे जाण्याचं। हाँ, तो जो भी द्रव्य प्राण है ना तो वो पौद्गलिक है, उससे जीव भिन्न है, ये बताना है। पुद्गल के स्कंद के ये टाइप्स बता रहे हैं ना, तो जो भी द्रव्य प्राण आएंगे, व्यवहार प्राण आएंगे, वो पौद्गलिक है। और जो निश्चय प्राण कौन से है ये बताया। शुद्ध निश्चय से सत्ता चैतन्य बोध आदि जो शुद्ध प्राण है उसके द्वारा जो जीता है सो यह सिद्ध रूप जीव है। तो इस जीव को जीने के लिए किसी भी पुद्गल की आवश्यकता नहीं है, ये बताना है, इसका दृढ़ श्रद्धान करना है। हमें लगता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो जी नहीं सकते। तो इसलिए बताया शुद्ध प्राण कौन से है? चैतन्य, ये प्राण शुद्ध जीव के प्राण है, तो इस पर ही जीव जीता है। व्यवहार से पुनः आयु इत्यादि कौन कौन से है व्यवहार प्राण? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। तो ये 10 अशुद्ध प्राण है जो जिसके द्वारा जीव जीता है, ऐसे बता रहे हैं। व्यवहारने से आयु आदि अशुद्ध प्राणों से जो यह जीता है, गुणस्थान मार्गणा आदि से जो भिन्न है, अनेक प्रकार का है, वह जीव है, ऐसा उसमें वर्णन करके बताया। क्यों बताया? क्योंकि जो व्यवहार प्राण है वो पौद्गलिक है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे भिन्न हूँ। तो इसका ज्ञान कराने के लिए वर्णी जी ने भी ऐसा ही खुलासा किया है वहाँ पे। वो बोलते हैं ये पुद्गल का वर्णन क्यों किया, किस लिए जानना ये सब वर्णन, जबकि हम जीव है और मोक्ष में जाने के लिए हमें इन पुद्गलों का कुछ भी यूज़ नहीं है, उल्टा ये विकल्प पैदा करने वाले हैं। तो इसका वर्णन क्यों सीखना? तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, पुद्गलों के अवगम का प्रयोजन भेद विज्ञान। पुद्गलादिक पदार्थों संबंधी ये सब बातें भेद विज्ञान के काम में आती है। कौन सी बातें? जैसे शुद्ध निश्चय की दृष्टि से ज्ञान दर्शन इसका शुद्ध प्राण है, ज्ञान दर्शन चैतन्य प्राण करके यह जीव जीवित है, इसलिए जीव वास्तव में चैतन्य भाव से रखने के कारण जीव है। इस दृष्टि से तो जो सिद्ध भगवान है वे ही जीव कहलाते हैं व्यक्त रूप से, क्योंकि वे निर्लेप और शुद्ध प्राणों कर जीवित रहते हैं। लिहा काय सांगितलं? निश्चयने याने जीवाचे प्राण शुद्ध प्राण कुठले तर चैतन्य, किंतु व्यवहार से फिर आयु आदि जो अशुद्ध प्राण है, 10 प्राण है, उन 10 प्राणों से जो जीवित होते हुए रहते हैं वे जीव है। वे अशुद्ध प्राण बोले जाएंगे, चैतन्य प्राण। फिर निश्चय से चैतन्य प्राण और व्यवहार से 10 प्राण। फिर गुणस्थान मार्गणा आदि अनेक विस्तार हो जाते हैं, तो उसमें जीवत्व व्यवहार से कहिएगा। गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि में जीव है कि नहीं है? गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह जोग भवा बोलते हैं ना, मतलब ये भी आपेक्षिक वर्णन है, शुद्ध जीव का वर्णन नहीं है, क्योंकि गुणस्थान ये जीव के स्वभाव में नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है। क्यों? पुद्गल परिणाममयत्वे शुद्धात्मानुभूते है भिन्नत्वात्। पुद्गल का परिणाम होने से
ये सब जो स्थान बताए, पद बताए, वो सब भिन्न है। उसमें जीवत्व व्यवहार से कहिएगा और सिद्ध में जीवत्व निश्चय से कहिएगा। लोक व्यवहार से हम जिन पर्यायों को संसारी जीवों को जीव कह रहे हैं, उनमें भी स्वभावतः वे शुद्ध चैतन्य प्राण रहते हैं। ऐसे ही व्यवहार से हम पुद्गल कहते हैं स्कंद को। स्कंद स्थिति में परमाणुओं का सत्व, परमाणुओं का निज स्वरूप फिर भी एक शुद्ध स्थिति के कारण वस्तुतः है। फिर भी इस अशुद्ध स्थिति में एक प्रकट मिलान को व्यवहार में स्कंद पुद्गल कहा जाता है। इतना ही बताना है कि जैसे व्यवहार से जीव के प्राण बता रहे हैं तो वो उपचार कथन है, निश्चय से तो चैतन्य ही जीव के प्राण है। वैसे ही यहाँ पर जो भी परमाणु है वो वास्तविक पुद्गल है, लेकिन जो स्कंद है वो सब व्यवहार से पुद्गल है, ऐसा बोलते हैं। मतलब उसको पुद्गल कहना व्यवहार है। तो इन पुद्गलों का अवगम करने का प्रयोजन क्या है? इन सबको जानकर यदि भेद विज्ञान का लक्ष्य नहीं चलता है तो हम इतना ज्ञान करके भी न ज्ञान करने की तरह रहे। काय म्हणलं? अगर ये सब जानकर हमने भेद विज्ञान नहीं किया, मतलब भेद विज्ञान मतलब ये सब पुद्गल है, इनसे मैं भिन्न हूँ, मैं जीव हूँ, ये भेद विज्ञान नहीं किया तो आपके इस पूरे ज्ञान का फल जीरो है। तो क्योंकि ज्ञान का प्रयोजन आनंद है। जो भी सीख रहे हैं ना, 6 द्रव्यों का स्वरूप क्यों सीखना? 6 द्रव्य हमें मोक्ष ले जाने वाले नहीं हैं, तो क्यों सीखना उनका वर्णन? जीव ही हमें मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत है, वही हमें सुख देने वाला है। तो इन सब का अध्ययन ज्ञान क्यों करना? तो सभी को जानकर सबसे भेद विज्ञान करने के लिए इनका वर्णन किया जा रहा है और वो ये सीखा जा रहा है, ऐसा बताया। और उससे जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। जिसको शुद्ध आत्मीय आनंद प्रकट हो, ऐसी जानन परिणति को वास्तव में ज्ञान कहते हैं। ये पुद्गल, ये सूक्ष्म, ये बादर, अनेक प्रकार के स्कंदों से यह मैं आत्मा भिन्न हूँ और केवल अमूर्त ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। जब भावात्मक निज स्वरूप पर दृष्टि पहुँचेगी तब इसका आनंद प्रकट होगा और तब इस स्पष्ट रूप से विदित होगा कि इस मेरे स्वरूप के अतिरिक्त अन्य जितने भी समागम है वे सब मुझसे भिन्न है। ये इसका प्रयोजन है। क्या बताया? शॉर्ट में बताओ, क्यों सीखना पुद्गल का वर्णन? सर्व पुद्गल स्कंदापासून भिन्न मी एक ज्ञानमय बोला आत्मा की आहे. आता 3दा सांगितलं की तुम्ही ऐकायला की माझ्याकडे बघूनच लिहा. काय सांगितलं? पुद्गलाचे भेद सगळं समजून माझ्या जीवनात काय उपयोग? तर हे सगळे पुद्गल माझ्यापासून भिन्न आहेत, मी त्याच्यापासून भिन्न आहे. ते माझ्या सुखाचं कारण नाही किंवा दुःखाचं कारण नाही. समजून घेऊन लिहा, म्हणजे लिहिता येईल तुम्हाला. आणि मग ते 4 वेळा वाचलात ना वाक्य, त्याची भावभासना होईल. का आपण शिकतो हे, का शिकायचं? उगीच काही शब्द शिकायचे आहेत का आपल्याला ह्याच्यातले? का शिकायचं? बोला, काय समजून घ्यायचं त्यातनं? थांबा. हां, आणि स्कंद म्हणजेच पुद्गल. पुद्गल भिन्न आहे आणि जीव भिन्न आहे. लिहा. एवढं समजलं तरी बास आहे, कारण तेवढंच सांगितलं सार आहे सगळ्या शास्त्राचं. म्हणा गाथा, इष्टोपदेशची 50 नंबरची गाथा काय हो? जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्वसंग्रहः. जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इतना ही सभी शस्त्रों का, सभी परमागमों का सार है. तो इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः. जो भी अलग सब कहा जा रहा है वो सब उसी का विस्तार है. तो हमें इतना ही समझना है, जो भी पढ़ेंगे उसमें से जीव इस सब से भिन्न है, जानने वाला है. तथा करके आगे गाथा बता रहे हैं शायद वो. वर्णगंध रस स्पर्शै
पूरणं गलनं च यत् कुर्वन्ति स्कन्धवत् तस्मात् पुद्गलाः परमाणवः. का बंद केलं हे चालू आहे अजून आपलं. आता काय 76 नंबरची गाथा काढा मागं. काढा. हां पुढं जावा. किती इथं 90 आहे. इथली 76 पाहिजे. क्या बताया? वर्ण गंध रस स्पर्शैः पूरणं गलनं च यत्, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श के द्वारा पूर्ण और गलन होता है. कुर्वन्ति किया जाता है या करता है. स्कंदवत तस्मात् पुद्गलाः परमाणवः, इसलिए परमाणु वास्तव में पुद्गल है. उस तरह स्कंध भी पुद्गल है. इस श्लोक में कथित पुद्गल के लक्षण वाले परमाणु वास्तव में निश्चय से पुद्गल है, निश्चय से पुद्गल कहे जाते हैं. व्यवहार से जो भी स्कंद है वो पुद्गल कहे जाते हैं, ऐसा बताया है. इति श्लोक कथित लक्षणाः परमाणवः किल निश्चयेन पुद्गलाः मन्यन्ते. इस श्लोक में कथित लक्षण रूप परमाणु निश्चय से पुद्गल है ऐसा कहा जाता है. व्यवहारेण पुनः द्वेणुकादि अनंत परमाणु पिंड रूपाः बादर सूक्ष्मगत स्कंदाः अपि पुद्गलाः इति व्यवह्रियन्ते. व्यवहार से पुनः द्वेणुकादि अनंत परमाणुओं के पिंड रूप जो बादर और सूक्ष्मगत स्कंद है उसे भी पुद्गल है ऐसा व्यवहार किया जाता है. क्या बताया? द्वेणुक यानी क्या? उसमें नहीं है. द्वेणुक यानी क्या? द्विअणुक. द्वेणुक मतलब क्या? जिसमें दो अणुओं का संबंध हो गया है उसे बोलते हैं द्वेणुक. त्रेणुक किसे कहेंगे? 3 परमाणुओं का. उसके आगे बताओ क्या रहेगा? द्वेणुक और त्रेणुक मैंने बताया. आप क्या आगे का बताओ? तो इतना ही आता है शास्त्र में, द्वेणुक और त्रेणुक आदि. तो इससे आगे जो भी है वो संख्यात अणुओं के पिंड ऐसा बोला जाएगा. फिर असंख्यात अणु के परमाणुओं के पिंड और अनंत परमाणुओं के पिंड, ऐसे हम उसमें भेद करते हैं. तो द्वेणुक से लगाकर जो अनंत परमाणुओं के पिंड रूप जो बादर और सूक्ष्म स्कंद है वो भी पुद्गल है ऐसा व्यवहार किया जाता है. बादर जो स्कंद है उसमें कितने परमाणु है? अनंत अनंत परमाणु है. यानी अभी ये बुक है तो इस बुक में कितने, ये भी बादर है ना कि सूक्ष्म है? कैसा है ये जो ये बुक है वो कौन सा स्कंद है बताओ? बादर. हाँ बादर बादर. हां मग ते एकदा म्हणल्यावर दुसऱ्यांदा म्हणेसपर्यंत मी थांबायचं काय? बादर बादर है क्योंकि इसको अलग कर देंगे तो ये स्वयं जुड़ नहीं सकता है. तो ये बादर बादर हो गए. तो ये बादर स्कंद कितने परमाणुओं का पिंड है? अनंत अनंत परमाणुओं का पिंड है, ये बताया. तो ये भी पुद्गल है ऐसा यहाँ पे व्यवहार किया जाता है. ते भवन्ति षट प्रकाराः. जो जयसेनाचार्य जी है ना, इसका बहुत सारा खुलासा नहीं कर रहे. उसमें से प्रयोजन जितना है उतना ही बताते हैं. कौन से स्कंद, उसके क्या टाइप्स, उसका क्या स्वरूप, ये सब नहीं बता रहे. सिर्फ बोल दिया वो स्कंद 6 प्रकार के होते हैं. यही किम कृतम, जिसके द्वारा क्या किया जाता है. यही निष्पन्नम त्रैलोक्यम इति, जिसके द्वारा की त्रैलोक्य की निष्पत्ति होती है. यानी 3 लोक की उत्पत्ति रचना होती है, निष्पत्ति होती है. इतना ही बता दिया बस. 6 स्कंदों का वर्णन पूरा हो गया इसमें ही. इदमत्र तात्पर्यम लोक्यन्ते जीवादि पदार्थाः यत्र सह लोकः इति वचनात् पुद्गलादि षड्द्रव्यैः निष्पन्नः अयं लोकः न च अन्येन केनापि पुरुषविशेषेण क्रियते ध्रियते वा इति. इससे क्या बताना है? इदमत्र तात्पर्यम, यहाँ पे यह तात्पर्य है कि यत्र, जिसमें, जहाँ पर
जीवादि पदार्थ लोक्यन्ते यानी देखे जाते हैं। सह लोकः वह लोक है। क्या बताया? लोक यानी लिखो ना। मैं ऐसे बार बार कैसे बताऊं आपको? ये लिखो, ये लिखो। आपको जो नहीं पता वो लिखना। क्या बताया मैंने? लोक किससे कहते हैं? जीवादी पदार्थ. जीवादी जिसमें पदार्थ जेथे दिसून येतात हाँ त्यास लोक म्हणतात. जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। जीवादि में सभी 6 द्रव्य ले लेना। तो जहाँ पर 6 द्रव्यों का समूह है उसको ही लोक बोलते हैं। इति वचनात् ऐसा वचन होने से पुद्गलादि 6 द्रव्य ही निष्पन्न। पुद्गलादि जो 6 द्रव्यों से निष्पन्न यह लोक है वह किसी अन्य पुरुष के द्वारा किया हुआ नहीं है। न केनपि पुरुष विशेषेण क्रियते। इस लोक को किसी पुरुष विशेष ने, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने बनाया नहीं है। निर्मित नहीं किया, रक्षित नहीं किया, धारण नहीं किया, नष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी क्या? विश्व कैसा है? प्रवेशिका जैन सिद्धांत प्रवेशिका की अपेक्षा से एक ही वर्ड बोला उसको। कैसा है वो? स्वयंभू है. स्वयंभू है। बराबर। हाँ, विश्व कैसा है? स्वयंभू है। यानी किसी ने उसको बनाया नहीं है, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता, कोई धारण करने वाला नहीं, रक्षण करने वाला नहीं, सभी उसमें आ गया। तो इस पर से जो पुरुषकृत विश्व है ऐसा मानते उनका यहाँ पे खंडन हो गया। ईश्वरवादी या कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ये करता धरता है ऐसा मानने वाले उनका यहाँ पे खंडन हो गया। तो ये सब किस लिए सीखना है? मैंने थोड़ा सा चिंतन किया था इस पर से कि आपके पास जो भी स्कंद है वो इन 6 में आ जाते हैं ऐसा बताया ना। तो मुझे अभी शरीर में ये सब स्कंद बताओ आप। बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, इन 6 टाइप्स में शरीर में कितने कितने स्कंद आते हैं? शरीर ये कौन सा स्कंद है? बादर बादर. बिंदास सांगायचं. काय त्यात घाबरायचंय का? तुटल्यावर काय जुडतंय का आमचं असं? हां, म्हणजे शरीर जो भी शरीर के पार्ट्स है, इंद्रिया है, सभी इसको अगर टुकड़े कर दिए जाए तो वो स्वयं जुड़ने में समर्थ नहीं है। तो ये हो गए हाथ या अंगुली या आपके कोई भी बाल भी आपके एक बार तोड़े तो फिर से लगाओ उसको। मैंने विग नहीं पूछा, विग नहीं लगाना है आपको। जो बाल है उसको अगर आप टुकड़े कर देंगे तो वो भी जुड़ने में समर्थ नहीं है। लिखो ते वही खराब होती तशी वही. शरीर बादर बादर. शरीर आणि त्याचे सगळे इंद्रिया पण हात पाय अवयव हे सगळे कशात घ्यायचं? बादर बादर. आगे बादर. बादर में क्या आएगा? रुधिर वगैरे म्हणजे द्रव पदार्थ जे असतात ना शरीरात, बरोबर. पाणी वगैरे. काय सांगितलं? जो भी आपके शरीर में खून है या पानी है, आप जो भी बोलते हैं ना WBC RBC, ये सब ये किस में आ जाएंगे? बादर में आ जाएंगे. क्यों? काय लिहिलं? एकत्रच होतं. हां, तोडलं तर त्याला भेदलं तर पुन्हा जोडल्यावर एकत्र स्वयं येऊ शकतात. तो इसलिए बादर स्कंद हो गए ये. आगे बादर सूक्ष्म बताओ. बादर सूक्ष्म. कैसे है वो? आँखों से दिखते हैं लेकिन पकड़ने में नहीं आते. कौन है? नाही ते शरीराची सावली सूक्ष्म. वगैरे घ्यायची नाही. हां, काय? सावली शरीराची बरोबर सावली पडते की नाही? बरोबर. शरीराची सावली जो छाया है ना, शरीर की जो छाया पड़ती है वो बादर सूक्ष्म हो गई. किधर जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं? आंसर खोजने के लिए जो शरीर की छाया है वो बादर सूक्ष्म में आ जाएगी, क्योंकि वो आँखों से तो दिखती है लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसका छेद भेद नहीं कर सकते. आगे सूक्ष्म बादर में कौन आएगा? शरीराला विशिष्ट वास वगैरे जे काही घेऊ शकतात. जे बोलतो ते शब्द
शरीराचा स्पर्श वगैरे. बरोबर. मतलब ये बताया ना, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ऐसे लगाया था कि जो भी आपके इंद्रिया है ना, जैसे कर्णेंद्रिय, कहाँ है कर्णेंद्रिय, कितना है, कैसा है उसका स्वरूप, तो वो बोलते हैं कर्णेंद्रिय यानी ये कान नहीं है, कर्णेंद्रिय यानी वहाँ पर यव के आकार की रचना है। जो ऐसे है ना, गंध घ्राणेंद्रिय यानी वहाँ पे किसी पुष्प का नाम है ना, शायद वो काय हो, तिल पुष्प के समान. नील, तिल पुष्प के समान. तिल पुष्पचे समान हा. अशी तिथे असणारी रचना आहे ती जी काय इंद्रिय तुम्ही म्हणताय ना. डोळे कसे आहेत तो, मसुरीच्या आकाराचे. हाँ मसूर. हाँ, तो समझ लेना कि वहाँ पे जो इतना ही है ना अंदर, त्याला तुम्ही बुबुळ म्हणता, हाँ रेटिना बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे उतना ही सिर्फ वो इंद्रिया है, बाकी सब तो रचना है. उसको क्या बोलते हैं, दोन शब्द काय ते, आवरण का काय म्हणायचं त्याला, हे उपकरण नाही काय म्हणायचं, उपकरण. हाँ उपकरण बोलते हैं ना उपकरणच की, निवृत्ती उपकरण. हाँ. तो वहाँ पे जो बीच में वैसी रचना है ना छोटी, तो उसको इंद्रिया बोलते हैं. जाने दो, ये किस लिए बता रही थी मैं, जो आपके सूक्ष्म बादर है तो वहाँ पर ये शब्द आदि सब आ जाएंगे. स्पर्श है, वो स्पर्शनेन्द्रिय की भी रचना बताई, तो वो अभी दिखता है आपको, ऐसे लगता है ये है, लेकिन ये स्पर्श यानी जो इंद्रिया है वहाँ पर उस इंद्रिय का विषय लेना है, जो स्पर्श है, तो वो स्पर्श सूक्ष्म बादर हो गया. स्पर्श रस, रसनेन्द्रिय की भी रचना वैसी, जहाँ पर रस ग्रहण कर लिया जाएगा, उसका स्वाद लिया जाएगा, तो रसनेन्द्रिय हो गया. स्पर्श, रस, गंध और शब्द, ये सब सूक्ष्म बादर में आ जाएंगे. आगे सूक्ष्म में क्या आएंगे, विसरसोपचारूप कार्मण वर्गणा. कार्मण वर्गणा घ्यायचाच होता. कशाला विसरसोपचे मग, का कर्मच, सगळंच की तुमच्या जवळ असणार. कार्मण शरीर. कार्मण शरीर ते घ्या, किंवा सगळ्या वर्गणा घेऊ शकता. भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, जे काय आहेत त्या सगळ्या वर्गणांचा स्कंद जे सूक्ष्म रूपाने परिणत आहे, तर ते सगळं घेतला सूक्ष्म स्कंदामध्ये. काय काय लिहिलं, कुठंपर्यंत अडला, सूक्ष्ममध्ये काय येतं, सूक्ष्ममध्ये सांगते की कार्मण वर्गणा. कार्बन. हां, तर जे काय कार्मण वर्गण आहेत ते येणार सूक्ष्म स्कंदामध्ये. और सूक्ष्म सूक्ष्म में क्या आएगा, उद्गल आहेच की, द्वेणुक पासून. हाँ, जो भी आपके शरीर में है ना, द्वेणुक से लेकर कर्म वर्गणा तक जो भी स्कंद है ना बीच के, वो सब सूक्ष्म में आ जाएंगे. हमें वही, भले ही वो पकड़ने में नहीं आते, उसका ज्ञान नहीं होता, फिर भी वो सूक्ष्म स्कंद है हमारे ऊपर, हमारे शरीर में. सूक्ष्म सूक्ष्म भी आ जाएंगे उसमें. हाँ, तो ऐसे बताया. तो ये सब समझ के हमें क्या फ़ायदा है, तो इन सभी स्कंदों से, पुद्गलों से यह मैं जीव न्यारा हूँ. पुद्गलो अण्णुजी, अण्णुजीव, हाँ चैतन्य सत्ता मात्र. बराबर, इन पुद्गलों का ज्ञाता मात्र हूँ. तो ऐसे इसलिए बताया था ना वो गाथा योग सार की, क्या, पुग्गलु अण्णुजी, अण्णुजीव, अण्णुजी सहु व्यवहारू, चयहि विपुग्गलु गहहि जीव, लहु पावई भव पारू. मतलब क्या, पुग्गलु अण्णुजी, अण्णुजीव मतलब पुद्गल अन्य है, जीव अन्य है. पुग्गलु अण्णुजी, अण्णुजीव, अण्णुजी सहु व्यवहारू, सब व्यवहार अन्य है. तो ये सब जान के क्या फ़ायदा, चय ही भी पुग्गलु, उस पुद्गल को छोड़ो, छोड़ना चाहिए. गह ही जीव, जीव को ग्रहण करना चाहिए. लहु पावई भव पारू, तो इससे क्या होगा, शीघ्र आप मोक्ष में जाएंगे, भव पार हो जाएंगे. तो इसलिए
सभी पुद्गलों का वर्णन इसलिए सीखना है कि उस पर से हमें अपने स्वभाव का आनंद लेना है, स्वभाव को जानना है। तो ऐसे जानेंगे तो इन पुद्गलों से हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। ओम। जानिए, यह मैं जीव संसार में रहकर भी संसार से अस्पर्शी हूँ, शरीर में रहकर भी शरीर से अस्पर्शी हूँ, कर्म बंधन में रहकर भी इन कर्मों से अस्पृष्ट ही हूँ जानो। विभाव परिणामों में रहने पर भी यह मैं आत्मा इन विभावों से भिन्न अस्पर्शी ही हूँ जानो। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म सभी से भिन्न चेतन आत्मा जानिए। जाननहार स्वरूपोऽहम् शुद्ध स्वरूपोऽहम् मुक्त स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन।